जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित करने की घोषणा की और उन्होंने एक विभाग का गठन करने की भी बात कही है, जो प्रवासी राजस्थानियों को उनके कारोबार, उनके उद्योग की स्थापना और उनके परिवारों के संरक्षण सुरक्षा की चिंता करेगा। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और राजस्थान के विकास में ये सहयोगी होगा, मील का पत्थर साबित होगा। आज का जो सम्मेलन है, प्रवासी राजस्थानियों में जो ऊर्जा का संचार हमें देखने को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में इस तरह के आयोजन होकर के राजस्थान की जनता और राजस्थान के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए या निवेश स्थापित करने के लिए आमंत्रण किया हो और इस तरह की व्यवस्थाएं की हो। निश्चित रूप से माननीय भजन लाल जी की जो कंस्ट्रक्टिव सोच है वो धरातल पर आकर के इस राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का सपना साकार करेगी। हम सब साथी मिलजुल कर उनकी सोच को आगे बढ़ाकर प्रत्येक राजस्थानी के विकास की चिंता करते हुए उनके सम्मान को बढ़ाने की बात करेंगे। आज का ये दिवस याद रहेगा, इतिहास बनेगा। ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और बैलेट मतदान की मांग कांग्रेस और जो विपक्षी दल है वो कर रहे हैं, इसको लेकर मुहिम चला रखी है। जनता उनके बयानों पर हंस रही है, इसलिए हंस रही है कि कई प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, कहीं दूसरे लोग भी जीते हैं, लेकिन बड़े प्रदेशों में जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, वहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उनके सहयोग में खड़ी रही है। अब ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाना, लागू करने वाले कौन थे साहब इसको? किनके समय में चालू हुई? इसका प्रस्ताव किसके समय में आया? युवा साथी अभी कह रहे थे, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं इनके नेता, कहीं जाकर के सेल्फी खिंचाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ईवीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिससे हमारा निष्पक्ष चुनाव होता है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो इनकी सोच पर तरस आता है। निश्चित रूप से इनकी सोच को भगवान क्या करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दे और ये देश के और राजस्थान के विकास में सहयोगी बने। सवाल बांग्लादेश में जिस प्रकार संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार भारत उसका विरोध भी कर रहा है। विरोधी नहीं, किसी भी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की सरकार उनकी संरक्षा सुरक्षा के लिए जो भी कदम है वो समय समय पर उठाती रही है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी देश हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं वो कृपया सोचें, अन्यथा कोई भी धर्म, कोई भी भारतवासी कमजोर नहीं है। उनकी किसी भी अत्याचार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाए।